नमस्कार। आज का जो पूरा टॉपिक रहेगा आपका वो स्टैटिक जीके के ऊपर रहेगा। समझाऊंगी कि स्टैटिक जीके होता क्या है और इतना ज़्यादा टफ क्यों है इसको पूरे को टैकल करना और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। वैसे से प्रीवियस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुकी थी, बट यहाँ पे कुछ और ऐड ऑन करूँगी क्योंकि मुझे आपने मैसेज करके चीज़ें बोली कि मैम कुछ और भी बता दीजिए कि अगर ये 10 कंप्लीट हो जाए तो उसके अलावा क्या करने होंगे और किस तरह का कितना टफ हो सकता है, ये चीज़ें समझाइए ताकि हम भी इससे और ज़्यादा हमें रियलिटी चेक मिले कि कितना डीप ये टॉपिक हो सकता है। और जो भी इस फील्ड के अंदर बिगिनर होंगे और उनके पास ये वीडियो पहुंचेगी, सो बी अवेयर, ये डराने के लिए नहीं है आपका, कुछ भी चीज़ डराने के लिए नहीं होती है। एक चीज़ को एज अ पॉजिटिव वे में लीजिए और समझे कि ये इतना टफ है तो मुझे इतनी ज़्यादा ही मेहनत करनी होगी। यहाँ पॉइंट सिर्फ ये है, ये नहीं होता है कि मैं आपको टफ बता रही हूँ इसका मीन आपको प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए। टफ का मीन्स ये होता है कि आपको बता दिया जाए कि कितनी ज़्यादा मेहनत इस फील्ड में लग सकती है और किस किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है और कितना डीप वो जा सकता है। तो यही चीज़ की जो नॉलेज है वो आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टैटिक जीके एक्चुअल में क्या है। स्टैटिक जीके को आप एज अ मिसलिनियस पोर्शन भी कह सकते हैं। हमारे जिसकी जैसे बात करें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हिस्ट्री, तो इन सब चीज़ों से जो उनका मिसलेनियस पोर्शन होता है, जो स्टैटिक जीके है ना, वो आपको कहीं ना कहीं ओवरलैप करता हुआ मिल ही जाएगा। कभी वो ज्योग्राफी के साथ कर रहा है, कभी पॉलिटी के साथ करता है, समझ नहीं आता है कि इसको ज्योग्राफी के अंदर काउंट करे कि स्टैटिक में काउंट करे, पॉलिटी में काउंट करे, स्टैटिक में काउंट करे, ज्योग्राफी में काउंट या फिर हिस्ट्री में काउंट करे या फिर स्टैटिक में काउंट करे। तो ये चीज़ जो होती है वो हमेशा लगी ही रहती है और इस चीज़ को समझना आपको ज़रूरी है कि स्टैटिक जीके एक्चुअल में क्या है। ये वर्ड तो आपने सुन लिया और जो बिल्कुल नए होंगे उनके लिए तो लग रहा है कि शायद जनरल नॉलेज की चीज़ें होंगी। हाँ, कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज की चीज़ें ही हैं। जो बचपन में कहते हैं ना कि अपनी जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करो, वो कुछ ऐसा ही है जो कि स्टैटिक है, जो डायनेमिक नहीं है, जो हमेशा से है और आगे भी रहने वाला है। तो हर चीज़ है, ठीक है, चीज़ समझ लेते हैं, अंतराल समझते हैं, एक पीरियड समझते हैं, इंटरवल समझते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की जो चीज़ें होती हैं उन सभी को स्टैटिक में काउंट कर लिया जाता है। 1947 जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस, तब से लेके 2021, अभी हम 2024 में हैं और इससे जो पिछले 3 साल को अगर हटा दिया जाए, जिन 3 साल को हम करंट अफेयर में काउंट कर लेते हैं, उससे पहले का जो टाइम है उसे हम स्टैटिक जीके में या मिसलिनियस पोर्शन में ऐड करते हैं। आप अपने आप में ही देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है जो पूरी लिखी गई है और पूरा इंटरवल कितना ज़्यादा बड़ा है। इसमें हर एक टॉपिक को ऐड किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा वास्ट कंटेंट है स्टैटिक जीके का। ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा वास्ट कंटेंट है इसका। इस पीरियड को देख के डरने वाली कोई बात नहीं है। चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट के हिसाब से देखी जाती है। अभी ये तो मैंने लिखा है, कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन कर दूंगी, ठीक है। तो ये पीरियड के बीच में होता है, बहुत ज़्यादा वास्ट कंटेंट है ये, और सारी ही चीज़ें जो होंगी जो स्टैटिक है एज अ जनरल नॉलेज पूछ ली जाती है, जो मिसलिनियस पोर्शन में काउंट की जाती है, उन सभी को स्टैटिक जीके में रखा जाता है, ठीक है। ये 10 तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इन 10 के एक पर नज़र डाल सकते हैं अगर आप पहली बार देख रहे हैं। और ये कुछ अदर जैसे स्टेडियम, कौन कौन से स्टेडियम है जिनका, देखो स्टेडियम के अंदर भी जो लेके करके बताती, पहले अभी नज़र डाल रहे इसके ऊपर, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का आपने देख लिया, पूरे क्या क्या टॉपिक है इसके ऐड ऑन कर लूंगी, अभी कुछ मुंह से बोल के बता दूंगी, यहाँ लिखूंगी नहीं, सिर्फ चीज़ें बता दूंगी कि इनके ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा ज्योग्राफी है, उसमें आप लिमिटेड चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है ना ज्योग्राफी के अंदर, वो आप मानेंगे जो चीज़ें जो भी इस चीज़ के अंदर महारत हो जाते हैं, जो एनालिसिस कर लेते हैं, उनको अंदाज़ा लग जाता है कि क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बता दूंगी कि इस शिफ्ट में इस क्वेश्चन का इस टाइप का क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस एक अंदाजा लगता है कि एसएससी का कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है, एमटीएस में अलग, सीजीएल में अलग और सीजीएल में अलग। अब खुद सोचिए, हर बार जो टीसीएस होता है, जो एग्जाम को प्रिपेयर करता है, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है उनकी, और ऊपर से हर एक अलग अलग एग्जाम के भी निकलते रहते हैं, तो वो क्या करता है, रिपीट करते रहते हैं क्वेश्चन को। तो हम रिपीट करते हुए क्वेश्चन को ही नजर में रखते हैं और टॉपिक देख लेते हैं, उससे हमें अंदाजा लग जाता है। हमारे पास कोई मंत्र वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, पीवाईक्यू का एनालिसिस करिए, देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन है जो रिपीट ज्यादा हो रहे हैं। जो ज्यादा रिपीट होंगे मतलब वो एसएससी के फेवरेट टॉपिक है।
तो ज्योग्राफी का भी पता रहता है। पॉलिटी का तो गिनती के पते रहते हैं, जैसे कि एमटीएस के अंदर 3 क्वेश्चन उठते हैं पॉलिटी से, वो कहाँ कहाँ से उठ सकते हैं उसका अंदाज़ा हर किसी को होता है, और उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने को एंड टाइम में कहा जाता है, जब मैराथन वगैरह रिलीज़ की जाती है एग्जाम के 1 मंथ पहले, कि इन चीज़ों को पढ़ लो और उससे सिलेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा। हिस्ट्री अगेन वास्ट कंटेंट है, वहाँ से कुछ भी चीज़ आ सकती है। ज्योग्राफी और पॉलिटी से एटलीस्ट हम सोच सकते हैं, बट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाती है अपने आप में ही, तो वहाँ भी टैकल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और स्टैटिक जीके अगेन जो कि हिस्ट्री से भी ज़्यादा वास्ट हो जाती है, और इसमें भी हमें नहीं समझ आता है क्या चीज़ें क्या होंगी। बट से जो शुरुआत के 10 टॉपिक लिखे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको पहले देखने को मिल सकता है। डांस, डांसर्स, म्यूजिशियन, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे आपके, बुक्स एंड ऑथर, ये सारी चीज़ें, तो इन सबसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आपको वो पढ़ाएंगे, यही चीज़ मैंने आपको बता दी ताकि आप खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, पीडीएफ निकालिए और बस याद करते रहिए। जैसे कि आप इंग्लिश के वोकैब याद करते हैं, जिनको जितना ज़्यादा याद करो उतना ज़्यादा अच्छा है, चाहे आप निमोनिक्स बना के याद करो, कुछ स्टोरी बना के याद करो, सेम गोस फॉर स्टैटिक जीके ऑल्सो, कि उसके अंदर भी आपको निमोनिक्स की तरह जिस भी तरीके से आप याद करना चाहे, इंटरलिंक करके करना चाहे, कि अगर ये टॉपिक जो है वो ज्योग्राफी के साथ ओवरलैप कर रहा है तो ज्योग्राफी का कुछ कंटेंट यूज़ कर लिया जाए, मैप के थ्रू याद किया जाए, पॉलिटी की कुछ चीज़ें याद कर ली जाए, तो इस तरीके से ही चीज़ों को याद किया जाता है और कोई इसका वे नहीं है। तो जो इसका जो थंबनेल डाला गया है कि इतना ज़्यादा टफ क्यों है, इसको समझा देती हूँ, ठीक है। जो चीज़ आप सुनने के लिए आई ही हैं, हाँ वो बता रही हूँ। देखो, डांस एंड डांसर पहले से बात करेंगे। डांस एंड डांसर, पहली चीज़, क्लासिकल डांस जो है वो आर्ट है, फोक डांस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आप खुद भी ये चीज़ जानते हैं, हर स्टेट में फोक डांस इतने सारे हो जाते हैं अपने आप में ही। उसमें भी कुछ फेमस डांसर्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। एमटीएस में भी देखा गया है, सेजस्थल में भी देखा गया, सीरियल में तो पूछ ही लेता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कितने ज़्यादा को याद किया जाए, कहाँ से क्वेश्चन उठेगा, ये चीज़ें किसी को भी नहीं समझ आती हैं। तब भी जो मेन चीज़ें होती है उसी को पढ़ा सकते हैं, बट कितना डीप क्वेश्चन आपके लेवल में चला जाएगा, आपकी शिफ्ट में कैसे पेपर आ जाएगा, किसी को नहीं पता, ठीक है। तो आप कितने फोक डांस है, उन फोक डांस के कितने डांसर्स हैं, क्लासिकल डांस में कितने डांसर्स हैं। और अभी तो रिसेंटली ये भी देखा गया है कि जो इन डांसर्स हैं इनको कभी ना कभी कोई अवार्ड से सम्मानित किया होगा, क्योंकि कोई भी जब किसी फील्ड के अंदर आगे निकल जाता है तो उसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी देखने को मिला है कि इन डांसर्स को किस ईयर में अवार्ड मिला था और कौन सा अवार्ड मिला था, और ये डांस जो भी डांसर हैं ये किस डांस से बिलोंग करते हैं, इनका घराना कौन सा है, ये सारे ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और इन सबको याद करना अपने आप में ही बहुत बड़ी डील हो जाती है, जिसको टैकल कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। तो इसको करा कैसे जाए मैम, आप डरा तो रहे हो, करे कैसे? करने का सिर्फ एक ही सिंपल चीज़ है, जितनी ज़्यादा चीज़ों को याद करोगे उतना ज़्यादा ही तुम्हारे ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि तुम इसके अंदर ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे जीएस के अंदर। एमटीएस के अंदर जीएस की मान्यता कितनी ज़्यादा है ये चीज़ मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ठीक है। पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, उसमें स्ट्रैटेजी वीडियो दी थी, बताया था कि अगर इसके अंदर नहीं हुआ तो आप जब टाई होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो समझ रहे हो इस चीज़ को, जितना ज़्यादा इस चीज़ को याद करोगे उतना ज़्यादा ही तुम्हारे लिए अच्छा है। जैसे वोकैब को याद करते हो ऐसे इसी चीज़ में इसको याद करो। अगेन म्यूजिशियन में भी जो भी अवार्ड मिले गए हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बुक्स एंड ऑथर, इतनी ज़्यादा बुक्स रिलीज होती रहती हैं बट हर किसी की तो नहीं पूछेगा। करंट अफेयर में रीसेंट बुक पूछ लेता है, और जो फेमस पर्सनैलिटी होते हैं, कभी कभी इतनी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी नहीं भी होता तब भी उसके बुक का नाम पूछ लिया जाता है। वैसे क्वेश्चन ऐसा आता है कि बुक का नाम दे दिया जाता है, पूछते हैं ऑथर कौन है। अब किसको क्या पता किस पर्सनैलिटी, अब मैं आपको बोलूँ फेमस पर्सनैलिटी अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। इतनी ज़्यादा पर्सनैलिटी, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, चाहे वो हॉलीवुड बॉलीवुड इन सब चीज़ों में भी हो, इंडिया की ही बात कर ले तो उन सारी चीज़ों में भी कितनी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने कौन कौन सी बुकें निकाली, ये सारी चीज़ों को भी याद करना बहुत बड़ी चीज़ है। बिकॉज हमारे पास जीएस में ही अपने आप इतने सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। आपका साइंस के पोर्शन आ जाएंगे, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री आ जाएगा आपका, फिर आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपका पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा, ये सारे ही, फिर आपका ये स्टैटिक जीके भी जो अपने आप में इतना वास्ट कंटेंट हो जाता है। इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। इस चीज़ को इतना भी हल्के में मत लो, इसी चीज़ का रियलिटी चेक तुम्हें देना है और यही चीज़ मैं तुम्हें समझा रही हूँ। प्रिपेयर करोगे तो इसी हिसाब से करना, जो चीज़ें मैं समझा रही हूँ इसको इतना ज़्यादा ईजी मत समझिए। जैसे डेली याद करते हैं
बेसिक चीज़ समझिए। जैसे डेली याद करते हैं, अपना इंग्लिश के लिए टाइम निकालते हैं, वो कैप के लिए टाइम निकालते हैं, ऐसे किसी टॉपिक को पकड़ लीजिए और सोचिए कि मैं डेली याद करने की कोशिश करूँगा। एक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और बार बार उस पीडीएफ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद हो जाएंगे, प्रेशर के साथ नहीं, तो बार बार देखने से भी याद चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। फेस्टिवल और मेला, देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना कि जो बार बार रिपीट करते हैं, तो टीचर आपको वो चीज़ें बता सकता है कि देखो रिपीट होगा आपके शिफ्ट में भी, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। बट कभी कभी ऐसे से न्यू चीज़ें ऐड कर लेता है, क्योंकि ऐसे से अपने आप में अनप्रेडिक्टेबल काम करता है, तो उसमें ऐड चीज़ें कब होंगी, किस शिफ्ट में होगी, किसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी लगेगी, कितनी अच्छी किस्मत मिलेगी, वो उसके हिसाब पर डिपेंड करता है। फेस्टिवल और मेला, इतने ज़्यादा फेस्टिवल होते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, कहाँ कहाँ पे अलग अलग जगह पे होते हैं, उनको याद करना। ठीक है। फेमस पर्सनैलिटी अवार्ड जो मैंने आपको समझाया अभी। सेंसेस याद करना ईजी है, बस यही चीज़ है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है और बहुत बेसिक आंसर निकलता है इसका। स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं उनको याद करना। गवर्नमेंट स्कीम, कितनी सारी गवर्नमेंट स्कीम है, तब भी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिक्कत ना सारी डांस और डांसर इंस्ट्रूमेंट में आती है, बुक एंड ऑथर में आती है, और मेला वगैरह में, अवार्ड वगैरह में। शुरुआत की 5 जो है ना, इन्हीं में ज़्यादा दिक्कत आती है, और पॉइंट ये है कि इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन उठता है। टेम्पल्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, नेशनल पार्क, इनको भी थोड़ा बहुत दिमाग में रखोगे तो आइडिया लग जाता है। फिर आपका स्टेडियम में देखो, सारे स्टेडियम के अलावा आपको एक हिंट दे सकती हूँ, जिनका जो न्यूज़ में ज़्यादा बने रहे होंगे, या जिनका अभी अभी कुछ रीनेम हुआ है, या फिर किसी का नाम बदल के कुछ नाम रखा गया है, किस वजह से रखा गया है, उन स्टेडियम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। फिर थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनके ऊपर भी क्वेश्चन रख सकते हो अपने दिमाग में। एमटीएस में तो नहीं, पर सीएचएस लेवल में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आपके लिए, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। कैपिटल एंड करेंसी, बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, पूछा था बांग्लादेश की करेंसी क्या है, ठीक है, और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, बहुत बेसिक सी चीज आई थी। तो कोशिश आप ये कर सकते हो करेंसी और कैपिटल में कि जो हमारे भारत के पड़ोसी देश है ना, उनसे ही रिलेटेड कुछ चीजें याद कर लो, और भारत के जिनसे अच्छे रिलेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है अच्छे हैं, उनसे रिलेटेड भी आप याद कर सकते हो। तो करेंसी एंड कैपिटल, देखिए मैं आपको हिंट तो एटलीस्ट प्रोवाइड कर ही रही हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से होगा, बाकी सब आप मेहनत खुद भी कर सकते हैं। फर्स्ट इन इंडिया, कि फर्स्ट कुछ भी चीज़ में फर्स्ट हो सकता है। देखो ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत वास्ट पड़ जाता है। फर्स्ट इन इंडिया, किसी भी चीज़ में फर्स्ट हो सकता है वो, पर एक अगेन हिंट दे सकती हूँ कि विमेन से रिलेटेड जो फर्स्ट होंगे उनको याद करना। पीवाईक्यू में बहुत बार देखा जाता है कि विमेन से रिलेटेड कौन विमेन पहले आईपीएस बनी, फिर आईएएस, ये सारी चीज़ें, ये तो बेसिक चीज़ बता रही हूँ, इससे डीप में ही जाता है ऑब्वियसली। वो किसे ग्रैमी अवार्ड मिला, कौन सी पहली महिला थी जिनको ये वाला अवार्ड मिला, ये वाला अवार्ड मिला। अवार्ड पे आपकी बार ज़्यादा फोकस कर रहा है एमटीएस, ठीक है। रेलवे हेडक्वार्टर्स, इनको याद करना इजी है, बस नाम से याद करेंगे, मैप से याद करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, चेक भी कर सकते हो, तो देख लेना रेलवे हेडक्वार्टर करके बाय कशिश भट्ट, तो वो वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली याद कर लो, बहुत अच्छे तरीके से समझाता है वाली चीज़ मैंने। फिर आपका इंपॉर्टेंट डे, देखो डे तो याद करना है ही। पहले तो होता है, एक होता है इंपॉर्टेंट डे एंड थीम, जो करंट अफेयर में काउंट किया जाता है, जो पूरे साल भर का, एक साल का जो भी हम करंट अफेयर को कवर करते हैं, वैसे 6 महीने का करना चाहिए, बट एक साल का मान लेते हैं। उसमें जो भी डे गए थे इंपॉर्टेंट, और उसमें थीम क्या थी, थीम से रिलेटेड याद करना होता है। बट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट डेज मतलब कि जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे कि एड्स डे कब बनाया जाता है, ठीक है, चिल्ड्रन डे कब बना, बेसिक चीज़ है ये तो बहुत ज़्यादा। टीचर्स डे, एनवायरमेंटल डे, वाटर डे, ये सारे जो डे होते हैं इनको दिमाग में आप रख सकते हो, तो यहाँ से हो सकता है। इसमें और चीज़ें ऐड ऑन करूँ तो देखो स्लोगन ऐड कर लो, ठीक है, स्लोगन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका प्रेसिडेंट वाला जो है, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं। वैसे स्कीम तो मैंने बता दी, बट और चीज़ें भी पूछ सकता है। अगर आप ये चाहते हैं, देखो एक ना एक तो मैं गेस कर लेती हूँ क्या डाउट हो सकता है आपका, कि मैम एक बार ना सारे टॉपिक एक बार बता दो, नहीं समझ आ रहा है, स्टैटिक आपने बोला कि बहुत वास्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी होगी, कोई बुक आप रिकमेंड करोगे क्या, और कोई चैनल आप रिकमेंड करोगे क्या, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक और चीज़ मुझसे पूछी थी कि मैम ल्यूसेंट में तो स्टैटिक जीके है ही नहीं, आपने वो चीज़ को बोला कि उसको कर लो हर चीज़ मिल जाएगी, उसमें स्टैटिक पोर्शन तो है ही नहीं। देखिए स्टैटिक जीके मैंने आपको कहा इज एज अ मिसलिनियस पोर्शन भी कहते हैं, और मिसलिनियस पोर्शन आपके ल्यूसेंट की बुक में है, देख सकते हैं, ल्यूसेंट की बुक है ये, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका साइंस के बाद जो बायोलॉजी सेक्शन होगा आपका, यहाँ पे ये इतना बड़ा जो कवर किया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, कंप्यूटर से पहले का विजिबल है आपको, कंप्यूटर से पहले का जो सारा पोर्शन आप देख सकते हैं, ये आपका स्टैटिक जीके है। तो अगर आपके पास ल्यूसेंट है, वैसे होनी तो चाहिए हर किसी के पास, जीएस का बहुत अच्छा स्रोत है ये, एक रिसोर्स है ये, होना चाहिए आपके पास। इसके अंदर जो मिसलिनियस पोर्शन जो करके लिखा गया ना, ये पूरा जो लिखा गया पूरा, इन सब की आप रीडिंग लगा सकते हैं, जैसे कि आप वोकैब की लगाते हैं,
ब्लैक बुक जैसे मैंने आपको सजेस्ट की थी, और PYQ की हेल्प लेते होंगे या अदर कोई भी हेल्प ले रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, कोई से भी करिए, PYQ सेम ही रहने वाले हैं। तो आप स्टैटिक जी को भी अपना ऐसा पार्ट दे सकते हैं। जो चीज़ मैंने आपको समझा दी कि कोई अदर बुक मत लीजिए, यूट्यूब चैनल देखिए डाल लिया करें कि फेवरेट कह रही हूँ, डांस एंड डांसर, फोक डांस वाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाला करें, जो भी वीडियो आते हैं आप देख सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। और बाकी अगर आपको बुक्स के बोल रहे हैं तो आप ल्यूसेंट के अंदर जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से कवर कर सकते हैं। डेली इस चीज़ को टाइम दीजिए, जैसे कि इसके अंदर लिखा भी हुआ है बहुत सी चीज़ें हैं, आर्ट फॉर्म क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि जो स्टैटिक जीके होता है ना, इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। ये जो डांस है, ये सारी चीज़ें ना आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। मे बी आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, बट आर्ट एंड कल्चर की चीज़ों को भी स्टैटिक जीके मतलब मिसलेनियस में ऐड कर लिया जाता है। क्या क्या प्लेयर्स हैं स्पोर्ट्स में, क्या क्या उनका नाम है, निक नेम से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ना MTS के लिए फेवरेट है, CHSL के लिए भी है, पूछ लेता है कि क्या स्पोर्ट्समैन का क्या निक नेम क्या रखा गया है, ठीक है। निक नेम से क्वेश्चन देखने को बार बार देखने को मिलता है, तो खुद अपने दिमाग में रखिए कि उस स्पोर्ट्समैन का या किसी भी अदर पर्सन का जो फेमस पर्सनालिटी है, उनके निक नेम क्या है, वो यहाँ पे अवेलेबल है, चिंता मत कीजिए, इसको पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको हर चीज़ें, ठीक है। फिर आपकी ऑफिशियल बुक क्या है, इंटेलिजेंस एजेंसी क्या क्या है, कंट्री विद लार्जेस्ट एक्वेटिक एरिया, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आपकी ये वाली सॉल्यूशन तो मैंने आपको दे ही दिया है कि कोई अदर से बुक मत खरीदिए, इसी बुक में जो अवेलेबल है उसको कर लीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि मैम ल्यूसेंट ना बहुत टफ होती है, टफ इसलिए भी हो सकती है क्योंकि ये जो बुक है ना, ये मेहनत मांगती है, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन मांगती है, तभी समझने दूंगी तुझे, जब तक तो कंसंट्रेशन नहीं देगा। तो अदरवाइज तो वैसे मैं आपको जो बैचेस हैं वो प्रोवाइड कर ही रही हूँ, न्यू बैच भी जल्दी ही शुरुआत कर लेंगे उस चीज़ की, बट धीरे धीरे आप खुद भी इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टैटिक के लिए यहाँ से चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक है। डेली टाइम दीजिए, यही एक अकेली चीज़ है, और मे भी जो आप पढ़ रहे हो उसी में से एक क्वेश्चन आ जाए, और मे भी जो चाहते हो मैं ना हो क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ आ जाए जो आपने ना पढ़ी, क्योंकि स्टैटिक अपने आप में बहुत वास्ट चीज़ है। क्लियर है आपको ये चीज़ें, ठीक है। एक रियलिटी चेक आपको मिल चुका है, क्या चीज़ें करनी है, कहाँ से करनी है, और कितना क्वेश्चन करना है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि हमें लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से भी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ये नहीं कि हम पुराने पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चन आते ही जा रहे हैं उसी के ऊपर ध्यान दें, और आपके शिफ्ट में ही कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसको देख के आपको लगे कि ये क्या पूछ लिया मुझसे, ठीक है। तो ऐसे ही मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और मेरी तरफ से जो हेल्प होगी वो तो मैं कर ही दूँगी आपके लिए। राधे राधे।